तो नाज़रीन, जिस तरीके से INX मीडिया केस में मरकजी साबिक वजीर चिदम्बरम की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है, इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, आप माफ कीजिएगा, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को राहत एक बार फिर नहीं मिली है, क्या मजीद तफसीलात देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को एक जोरदार झटका लगा है और पी चिदम्बरम की तरफ से इस मामले में दलील कपिल सिब्बल दे रहे थे और कपिल सिब्बल आज गर्मजोशी से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि इस मामले पर पहले से कपिल सिब्बल की बात पर कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका जो है वो प्रभावहीन हो गई है और कपिल सिब्बल हालांकि उन्होंने कहा कि हमें अगर पहले सुना जाता तो इनकी जमानत हो सकती थी, लेकिन इस तमाम मामले पर जिस तरह से इस मामले पर याचिका दायर की गई थी, इतना तो स्पष्ट था कि पहले भी इस मामले पर कई बार तर्क दिए जा चुके थे, लेकिन उस तर्क में बहुत ज़्यादा कोई विशेष ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी, जिसके चलते आज कोर्ट ने उस मामले पर गंभीरता से लेते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते कहीं न कहीं पी चिदम्बरम को एक जोरदार झटका लगा है। पी चिदम्बरम हालांकि आज उनकी पेशी भी है, आज कोर्ट में उनकी पेशी है। आज शाम में तकरीबन 3 बजे के लगभग में CBI उनको पेश करेगी और पिछले 4 दिनों तक रिमांड के दौरान जो आज पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के बाद आज जब पेश करेगी आज राउस एवेन्यू कोर्ट में, तो फिर आज कोर्ट से आज CBI की टीम आज उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड इसलिए मांगेगी कि पिछले 4 दिनों के अंदर जो पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली है, उसी को आधार रखते हुए आज फिर से रिमांड मांगा जा सकता है। और अभी एक झटका तो सुप्रीम कोर्ट से लगा ही है, एक और झटका लग सकता है और वो झटका होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद जब आज राउस एवेन्यू कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में जब आज पेश किया जाएगा शाम में, तो CBI अपनी दलील रखेगी कि इस मामले में किस तरह से उनके खिलाफ अभी तक साक्ष्य जुटाए गए हैं, किस तरह से गवाहों की जो फहरिस्त पहले हुई थी उसके आधार पर जो बयान दर्ज हुए हैं पी चिदम्बरम का, तो उस मामले में पी चिदम्बरम का क्या स्टेटमेंट है। हालांकि जो भी स्टेटमेंट दर्ज हो रहा है, अभी भी इस वक्त में CBI मुख्यालय में पी चिदम्बरम का बयान दर्ज हो रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी बयान के आधार पर आज शाम में बाकायदा जब 3 बजे जब लगभग पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो वो रिमांड की जब अर्जी दी जाएगी तो उस वक्त में ये बताया जाएगा कि किस तरह से पी चिदम्बरम पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और सही तरीके से वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी तक इस मामले में जो भी पहले तौर पे जो पुख्ता प्रमाण CBI ने जुटाए हैं और इसके साथ ही इस मामले में कई स्थानों पे छापेमारी भी की थी CBI ने, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत मिले थे इनके काफ़ी करीबी रहे, इनके CA रहे रमन के यहाँ पे बाकायदा उनके यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ में लगे थे और उस दस्तावेज को जब खंगाला गया तो पता चला था कई अवैध लेन देन की जो जानकारी उस डॉक्यूमेंट में थी और कंप्यूटर में थी, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो आज पूछताछ CBI कर रही है। हालांकि जो पूछताछ अब आज ट्रांजिट रिमांड जो आज रिमांड मांगा जाएगा, तो रिमांड में CBI की तरफ से ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में पी चिदम्बरम को दूसरे जो अन्य आरोपी हैं, चाहे वो इंद्राणी मुखर्जी की बात हो, पीटर मुखर्जी की बात हो या उनके काफ़ी करीबी रहे रमन, उनके आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना है, ये आधार मानते हुए आज और आगे की रिमांड मांग सकती है। और हमारे CBI के सूत्रों की अगर माने तो 3 दिनों का और रिमांड मांगा जा सकता है। हालांकि CBI के पास कुल 14 दिनों का वक्त होता है, CBI 14 दिन तक रिमांड में ले सकती है, 4 दिन तो पहले ले चुकी है, लेकिन आज 3 दिनों का और भी रिमांड मांगा जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पी चिदम्बरम की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज ही पी चिदम्बरम के खिलाफ 3 याचिका कोर्ट में थी, लेकिन एक याचिका पर तो सुनवाई करते हुए आज उस याचिका को खारिज किया गया। 2 अन्य जो मामले हैं, 2 और जो याचिका है वो उस याचिका पर सुनवाई होगी और निश्चित तौर पे उस याचिका में भी आज झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से उस मामले में ED की अगर बात करें तो ED भी इस मामले में पी चिदम्बरम के खिलाफ तफ्तीश कर रही है और एक ऐसी जांच एजेंसी है जो CBI के बाद हो सकता है वो भी रिमांड में लेने के प्रयास करेगी। हालांकि उस गिरफ्तारी से बचने के लिए, ED की गिरफ्तारी से बचने के लिए और उसके रिमांड से बचने के लिए उसके पी चिदम्बरम के वकील लगातार प्रयासरत हैं कि उनको इस मामले में थोड़ी सी रियायत दे सके, लेकिन फिलहाल कोई रियायत पी चिदम्बरम को मिलता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम तफसीलात के लिए।